सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज करीमा सुथार। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 1/√7। रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर होता है उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम 1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड करेंगे। इसको सोल्व करेंगे। 1 इंटू √7 बाय √7 इंटू √7 होता है 7। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमें गिवन है √5/2√3। अब हमें इसको रैशनलाइज करना है। अब इसमें भी जो डिनोमिनेटर है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा √5/2√3 इंटू 2√3/2√3। इसको सोल्व करेंगे। √5 इंटू 2√3 ये आ जाएगा 2√5 इंटू 3 बाय 2√3 इंटू 2√3। रूट से पहले वाली वैल्यूज को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाली वैल्यूज को एक साथ। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3। इसको सोल्व करेंगे। 2√5×3 = 15 बाय 2×2 = 4 इंटू √3 इंटू √3 होता है 3। तो ये आ जाएगा 2√15 बाय 4×3 = 12। और ये 12 2 से कट हो रहा है तो इसको हम कट करेंगे। 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो आंसर आ जाएगा √15/6। यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 1/2 + √3। अब देखो जो डिनोमिनेटर है उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये जो 2 और √3 है इसको तो हम सेम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ प्लस का साइन है यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे। 1 इंटू 2 - √3 2 - √3 बाय 2 + √3 इंटू 2 - √3 2 + √3 इंटू 2 - √3। अब यहाँ देखो, अगर हम इसको a माने और इसको b और इसको a इसको b, तो आइडेंटिटी बन रही है a + b इंटू a - b = a² - b²। तो अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 - √3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। 2 - √3 बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो आंसर आ जाएगा 2 - √3 बाय, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 3 1। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 1/√5 - 2। अब हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इंटू √5 + 2 बाय √5 + 2। 1 इंटू √5 + 2 हो जाएगा √5 + 2 बाय √5 - 2 इंटू √5 + 2। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है। इसको हम a माने और इसको b, तो आइडेंटिटी बन रही है a - b इंटू a + b = a² - b²। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। √5 + 2 बाय √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 4 हो जाएगा 1 = √5 + 2 बाय 1। इसको हम √5 + 2 भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है 1/5 + 3√2। इसमें जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। 5 - 3√2 बाय 5 - 3√2।
इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 5 माइनस 3√2, ये हो जाएगा 5 माइनस 3√2 बाय 5 प्लस 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2 हो जाएगा 5 प्लस 3√2 इंटू 5 माइनस 3√2। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस 5 को हम a मान लेंगे और 3√2 को b, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3√2 बाय 5 का स्क्वेयर माइनस 3√2 का स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे 5 माइनस 3√2 बाय 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 3√2 का स्क्वेयर हो जाएगा 3√2 इंटू 3√2। रूट से पहले वाली वैल्यूज को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाली वैल्यूज को एक साथ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2, 3 3 ज़ा 9 इंटू √2 हो जाएगा 2 और 9 2 ज़ा 18। इसको यहाँ लिखेंगे 18, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 18 हो जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3√2 बाय 7। सो यहाँ पर हमारा 5th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट हमें गिवन है 1 बाय √7 माइनस √6। इस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके इंटू √7 प्लस √6 बाय √7 प्लस √6। इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 बाय √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर हम √7 को a माने और √6 को b, तो यहाँ आ जाएगा √7 का स्क्वेयर माइनस √6 का स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे √7 प्लस √6 बाय √7 का स्क्वेयर होता है 7 माइनस √6 का स्क्वेयर होता है 6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा √7 प्लस √6 बाय 1। इसको हम लिख सकते हैं √7 प्लस √6। तो हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट हमें गिवन है 4 बाय √11 माइनस √7। जो डिनोमिनेटर में है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके √11 प्लस √7। इसको सोल्व करेंगे 4 इंटू √11 प्लस √7, ये हो जाएगा 4 इंटू √11 प्लस √7 बाय √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस √11 को हम a माने और √7 को b, तो यहाँ आ जाएगा √11 का स्क्वेयर माइनस √7 का स्क्वेयर। अब हम इसको सोल्व करेंगे 4 इंटू √11 प्लस √7 बाय √11 का स्क्वेयर होता है 11 माइनस और √7 का स्क्वेयर होता है 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 7 आ जाएगा 4, तो इसको लिखेंगे 4 √11 प्लस √7 बाय 4। यह 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √11 प्लस √7। यहाँ पर 7th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम 8th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट हमें गिवन है 1 प्लस √2 बाय 2 माइनस √2। जो डिनोमिनेटर में है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके 2 प्लस √2 बाय 2 प्लस √2। इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2, ये आ जाएगा 1 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2 बाय 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ a और b की वैल्यूज सेम नहीं है, तो इसको हम आइडेंटिटी से सोल्व नहीं कर सकते। हमें इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके करना होगा, जिसमें हम 1 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में √2 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस √2 प्लस √2 इंटू 2 प्लस √2 बाय।
अब यहाँ देखो a और b की वैल्यू सेम है, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस 2 को हम a माने और √2 को b, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वेयर माइनस √2 का स्क्वेयर। इसको हम सोल्व करेंगे, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू √2 हो जाएगा √2 प्लस √2 इंटू 2 हो जाएगा 2√2 प्लस √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस और √2 का स्क्वायर होता है 2। इसको और आगे सोल्व करेंगे, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस √2 और 2√2 में √2 कॉमन है, तो हम √2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 बाय 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा 3√2 बाय 2। सो यहाँ पर हमारा 8th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे। 9th पार्ट हमें गिवन है 3 माइनस 2√2 बाय 3 प्लस 2√2। जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके, 3 माइनस 2√2 बाय 3 माइनस 2√2। इसको सोल्व करेंगे, 3 माइनस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2 बाय 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, यह आ जाएगा 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2। अब देखो इसमें a और b की वैल्यू सेम है, तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अगर हम 3 को a माने और 2√2 को b, तो इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वेयर प्लस 2√2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2 बाय। अब देखो डिनोमिनेटर में भी a और b की वैल्यू सेम है, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर इस 3 को a माने और 2√2 को b, तो इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वेयर माइनस 2√2 का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वेयर होता है 9 प्लस और 2√2 का स्क्वेयर हो जाएगा, इसको यहाँ सोल्व करेंगे 2√2 इंटू 2√2। रूट से पहले वाली वैल्यूज़ को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाली वैल्यूज़ को एक साथ, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 हो जाएगा 4 इंटू √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 4 2 8। इसको यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 2 3 6, 6 इंटू 2√2, ये हो जाएगा 6 इंटू 2√2, 12√2, 12√2 बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, हमने अभी फाइंड किया था। इसको हम सोल्व करेंगे, 9 प्लस 8 17 माइनस 12√2 बाय 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 माइनस 12√2। सो यहाँ पर हमारा 9th पार्ट कंप्लीट होता है। इसी लास्ट पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।